क्या हाल चाल है तुम लोग? सब बढ़िया ना? सब अच्छे हो ना तुम लोग? मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। आज अपने लोग कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 4 का वन शॉट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला है और 20-25 मिनट में, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट का ये यूनिट है। और ये यूनिट आप लोगों को 15 से 20 मार्क्स दिलवा सकता है। ये यूनिट आप लोगों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मजा आ जाएगा ये यूनिट पढ़ के। आइए फटाफट से अपने लोग कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले तो बेटा एक लाइक तो बनता है। काइंडली एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप जब लाइक करते हो ना, वो लाइक्स देख के मेरे को बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। जब 100-200 लाइक, 300 लाइक जब देखता हूँ ना, अंदर से बहुत खुशी होता है। तो एक टीचर को खुशी पहुंचाने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काइंडली एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग भी ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ना, काइंडली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं वापस बोल रहा हूँ कि सेम फोर से शायद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए, बिकॉज हमने ये फैसला लिया है कि अब शायद व्हाट्सएप ग्रुप ना बनेगा। अब हम लोग वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सारा का सारा पीडीएफ भेजेंगे। तो ये लास्ट व्हाट्सएप ग्रुप है शायद हमारा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में सब कोई ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि वही व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेम 4, सेम 5, सेम 6 अभी आपका ग्रेजुएशन जर्नी में बहुत साथ देने वाला हूँ दोस्तों मैं। ग्रेजुएशन जर्नी में मिलके आपका साथ देंगे। चिंता क्यों कर रहे हो आप? मैं हूं ना, आपके अभिषेक भैया आपके साथ ही खड़े हैं। पीछा नहीं छोड़ूंगा। आत्मा बन के तुम्हारे अंदर मैं घुसूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको घुस जाना है। सबको, मतलब सबको, कोई भी अगर वो पेड स्टूडेंट है, अनपेड स्टूडेंट है, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में घुसना ही है। अब बस ये चेक कीजिएगा कि अब आप प्रो बैच में ज्वाइन हो ना हो उसका फर्क नहीं पड़ता। फ्री बैच में आप ज्वाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप चेक करना। और बेटा ये जो नोट्स है ना, ये संजीवनी बुटी, ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। बहुत जन के डाउट्स होते हैं कि भैया कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को बंगाली में भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, बंगाली में आप लिख सकते हो, लेकिन एफआईएस जिसका जिसका है वो बंगाली में नहीं लिख सकता। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर आप बेशक बंगाली में लिख सकते हो, जिसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स चेक करना, कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स के पिंड कमेंट में ना वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करना और धड़ाम से तुम पहुंच जाओगे। तो काइंडली एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने लोग ये बेहतरीन सा हम लोग चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे हेल्थ केयर मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डिफाइन हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग पता है तुम लोगों को क्या होता है? कि हेल्थ केयर मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जब कोई डॉक्टर अपने आप को प्रमोट करता है कि हमारे हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर बैठते हैं। आप देखोगे अपोलो का कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, मणिपाल का कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है। मणिपाल हॉस्पिटल द बेस्ट हॉस्पिटल, अपोलो का। तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो जो अपना मार्केटिंग करते हैं, वो जो अपना क्लिनिक्स का, हॉस्पिटल्स का, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का वो जो मार्केटिंग करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। आप देखोगे बहुत सारी दवाई का भी मार्केटिंग होता है। बहुत सारी दवाई एंड बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का भी मार्केटिंग होता है। क्लिनिक्स का, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का जो मार्केटिंग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। अब बोलो ना, आज आपने बेटा अपोलो के बारे में तो सुना ही होगा। आप कैसे सुने? भैया ये लोग इतना मार्केटिंग ही करते हैं, हर जगह अपोलो अपोलो लिखा, इसीलिए मार्केटिंग है। आज आपने बेटा टाटा 1mg के बारे में तो सुना ही होगा, वहां से मेडिसिन आता है, मेडिसिन आता है वहां पे। तो जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है, जो भी हेल्थ केयर क्लिनिक्स है, अगर वो अपना मार्केटिंग करती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हेल्थ केयर मार्केटिंग। आपको आई होप समझ में आ गया कि अपोलो हो गया, मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, ये जो प्रमोशन करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े जो बैनर्स लगवाते रहते हैं। आप देखोगे कभी कभी ना ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ना आपके एरिया में, आपके पाड़ा में, आपका मोहल्ला में ना फ्री कैंप लगाएगा। उस फ्री कैंप में ना फ्री शुगर टेस्ट, फ्री बीपी टेस्ट। आपको पता है, आपको असली बात पता है, फ्री शुगर टेस्ट, फ्री फ्री ये बीपी टेस्ट क्यों क्यों करने आता है आपके एरिया में? इसीलिए करने आता है ताकि उनका प्रमोशन हो सके। ओरिजिनल ओरिजिनल बात बता रहा हूं कि ये मैं वन शॉट क्यों लेता हूं, लास्ट में इतना एफर्ट क्यों देता हूं कि ताकि मार्केटिंग हो सके, थोड़ा बहुत भी मार्केटिंग हो सके। हमारा भी तो घर है बेटा, हमारा भी तो घर चलता है। तो वैसे ही हेल्थ केयर मार्केटिंग मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर मार्केटिंग मतलब होता है कि जब हॉस्पिटल्स, जब डॉक्टर्स, जब क्लिनिक्स
अपने आप को प्रमोट करे कि हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है, हमारे हॉस्पिटल से इलाज करवाइए, यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी है, आप कभी भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगा। अपोलो को देखिए ना कितना एडवर्टाइजमेंट करता है। तो इसको बेटा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में हम लोग हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग, आइए इसको पढ़ते हैं अभी। आई होप आप लोग समझ गए बेटा। काइंडली आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, healthcare marketing refers to the application of the marketing principles and strategies and healthcare services, जैसे कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। जब आप अपने हॉस्पिटल का, जब आप अपने क्लिनिक का, जब आप अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का जब मार्केटिंग करते हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। आपने आपने आज तक कभी सुना है क्या पीजी का मार्केटिंग हो रहा है? पीजी का, पीजी पीजी हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल, आपने कभी सुना है कि भांगुर का ये मार्केटिंग हो रहा है? तो मार्केटिंग ना कभी वो सरकारी हॉस्पिटल का मार्केटिंग नहीं होता, वहां पे तो भीड़ जमता ही रहता है। वहां पे तो लोग कुत्ता कुत्ता की तरह जाता है, कुत्ता की तरह मतलब लाइन वाइन लगाता है। देखिए ना, हम भी मतलब जाते थे, मेरा भी अवस्था पहले 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 ठीक नहीं था। आज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, पहले जो जाता था मैं, वहां पे देखता था एक एक बेड पर तीन तीन पेशेंट, दो दो पेशेंट सोए हुए हैं, कैसे भी इलाज करते हैं, कैसे भी ये करते हैं। तो उन सबका मार्केटिंग नहीं होगा। मार्केटिंग किसका होता है? मार्केटिंग होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, प्राइवेट अस्पताल का, प्राइवेट क्लिनिक्स का। ठीक है, सीधा सा बात है। तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर मार्केटिंग। Focuses on providing it focuses on promoting health services, creating awareness and building trust among patient to improve service utilization। आप अपोलो में आज चले जाओ, नंबर वन सर्विस देगा वो लोग। सर्विस देने में कोई कमी नहीं, मतलब पैसा चूसते हैं, आपका पैसा टाल लेगा, लेकिन सर्विस आप लोगों को नंबर वन मिलेगा दोस्तों। तो ये लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग नंबर वन हॉस्पिटल है, और ये लोग सच में नंबर वन हॉस्पिटल के लिए ही आप लोगों को इतना अच्छा अच्छा वो सर्विस देते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग मतलब क्या? जब हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अपने आप को प्रमोट करवाए, एरिया एरिया, लोकेलिटी लोकेलिटी में जाके फ्री शुगर टेस्ट, फ्री बीपी टेस्ट करवाए, उसको अपने लोग दोस्तों बोलते हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग सिर्फ प्राइवेट अस्पताल का होता है, सरकारी अस्पताल का आप कभी सुने नहीं होंगे, बिकॉज वो लोग कैसा इलाज करते हैं आप लोगों को भी पता है, सरकारी अस्पताल किस तरीके से इलाज करते हैं। एक पेशेंट को मार ही देंगे, है ना। तो हमेशा आप देखिएगा प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट कंपनी का हमेशा हेल्थ केयर मार्केटिंग होता है। जैसे आप लोगों का आज ऐप तो पता होगा ना कि टाटा 1mg से दवाई आता है, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, ये सब क्या कर रहा है? हेल्थ केयर मार्केटिंग। बड़े बड़े ये बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आप ये देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं ये पॉलिटिकल मार्केटिंग। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग मतलब जब मोदी जी कोलकाता में आते हैं और बोलते हैं मित्रों इस बार के चुनाव में हमको ही वोट देना, उसको बोलते हैं दोस्तों पॉलिटिकल मार्केटिंग। आपको पता है कोलकाता में मोदी जी को क्यों लाते हैं? क्योंकि कोलकाता में मोदी जी आएंगे, मोदी जी अगर खुद से बोलेंगे तो ही कुछ वोट पड़ सकता है, वरना बीजेपी यहां पे नहीं आ सकती है। इसी वजह से वो मोदी जी को लाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो पॉलिटिशियंस लोग जो मार्केटिंग करते हैं कि इस बार आमा के वोट देवे, आगे बार दीदी दीदी वो सरकार, कुछ भी जो ये लोग मार्केटिंग करते हैं कि जय बांग्ला, आगे बार ममता दीदी सरकार, आगे बार मोदी सरकार, कुछ भी जो ये लोग मार्केटिंग करते हैं उसको बोलते हैं अपने लोग पॉलिटिकल मार्केटिंग। पॉलिटिकल मार्केटिंग आप देखोगे कि वोट के समय में, इलेक्शन के समय में पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिशियंस लोग हर किसी के घर में जाएगा और खा लेगा, हर किसी के घर में जाएगा, खाना वाना खाएगा, एकदम एकदम डाउन टू अर्थ बनने का कोशिश करेगा। मतलब कि गरीब गरीब इंसान के घर में जाके वो सिलौटा से सिलवट्टा पीसेगा, वो कपड़ा वपड़ा धो देगा, वो मतलब कि बर्तन वर्तन मांज देगा। ठीक है, हर एक पॉलिटिशियंस को देखिएगा कि गरीब गरीब इंसान के घर में जाता है और उसके जस्ट कुछ भी वहां पे करता है। तो ये सब क्या हो रहा है? पॉलिटिकल मार्केटिंग। पॉलिटिकल मार्केटिंग मतलब जहां पे पॉलिटिशियंस लोग अपना मार्केटिंग करता है, अपना इमेज बनाता है कि इस बार बीजेपी को वोट जाना चाहिए, इस बार टीएमसी को वोट जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉलिटिकल मार्केटिंग। जब पॉलिटिशियंस लोग अपना मार्केटिंग करता है तो पॉलिटिकल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स ओपिनियन एंड गेन सपोर्ट। ठीक है, तो पॉलिटिकल मार्केटिंग क्या है? एक ऐसा मार्केटिंग टेक्निक्स है, जैसे अभी ममता दीदी बोल रही है कि हमको अगर तुम वोट जिताते हो तो लोखिर लोखिर ये जो भंडार है वो 2500 कर देगी, 3000 कर देगी। ये सब क्या है बेटा? ये पॉलिटिकल मार्केटिंग है।
जब पॉलिटिशियंस लोग मार्केटिंग करता है अपने वोट के लिए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मार्केटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, प्लीज एक बार कमेंट कर दो ना भाई प्लीज। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक कंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक कम्युनिकेशंस। तो ये पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं? कंपेन करते हैं, वोट चाय वोट चाय, वोट दाओ वोट दाओ। इससे हम लोगों को नॉलेज में आता है एक टीएमसी बोल के भी पार्टी है, एक बीजेपी बोल के भी पार्टी है। कैसे मार्केटिंग किया? तब ना, जब वोट दाओ जब तक नहीं चिल्लाएगा तब तक पता कैसे चलेगा कौन सा पार्टी बोल रहा है, कौन सा पार्टी वोट में उतरा हुआ है? उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग। अब बात करते हैं कि सोशल मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए अपने सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ना अपने लोग सोशल मार्केटिंग करते हैं। जैसे आप लोगों को एक स्लोगन याद होगा, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ। आप लोगों को बेटा एक स्लोगन याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करते हो, अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए अगर आप मार्केटिंग करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल मार्केटिंग। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी 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 पढ़ाओ, जैसे जागो ग्राहक जागो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी जो लाए थे 2014 में। मतलब सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं, सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं, सीधा सा बात है। तो सोशल मार्केटिंग मतलब क्या हो गया? सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल टू प्रमोट सोशल कॉजेस and bring behavioral changes in society. It focuses on issues like health awareness, education and environmental protection. ठीक है, तो सोशल मार्केटिंग जो होता है वो हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। जैसे कि आप लोग ऐड देखते होगे ना कि बेटी बचाओ बेटी बेटी ये पढ़ाओ का जो ऐड आता रहता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जागो ग्राहक जागो, ये सब जो ऐड आता रहता है ना नॉर्मली, स्वच्छ भारत अभियान, तो इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। मतलब अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस करने के लिए। और कोविड के टाइम में कितना सारा ऐड आया था कि मास्क पहनो, मास्क अगर नहीं पहनोगे तो तुमको कोरोना हो जाएगा, किसी को टच ना करे, कितने सारे एड्स आते थे। ये सब क्या है? सोशल मार्केटिंग। सोसाइटी को जागरूक करने के लिए जो मार्केटिंग किया जाता है, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जो मार्केटिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका एक बार और पढ़ लेते हैं बेटा। सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल टू प्रमोट सोशल कॉजेस। अगर सोशल कॉजेस को प्रमोट करने के लिए, अगर सोसाइटी में चेंज लाने के लिए अगर आप कुछ मार्केटिंग करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल मार्केटिंग। सीधा सा लिख देना ना, सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट सोशल कॉजेस एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। It is called social marketing. It focuses on issues like health awareness, education, environmental protection. ये हेल्थ अवेयरनेस पे बात करता है, एजुकेशन पे बात करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बात करता है, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ पे बात करता है। तो आप देखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग, अब बात करते हैं अपने लोग बेटा इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। अगर इन्वायरमेंट के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, मोदी जी आके अनाउंस कर दिए, मान लीजिए मोदी जी आके अनाउंस कर दिए, मित्रों आज से आप लोग इको फ्रेंडली सामान का यूज कीजिए, इको फ्रेंडली सामान का यूज करोगे तभी हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षा कर पाओगे। तो ये मार्केटिंग को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल मार्केटिंग। तो एनवायरमेंटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो कि प्रमोट करती है कि बेटा अब आप इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो और कोई भी सामान यूज करो तो इको फ्रेंडली सामान यूज करो, इको फ्रेंडली सामान यूज करो, उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल मार्केटिंग। यहां देखिए ना क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। आजकल तो सब बोल रहे हैं ना कि आजकल आजकल ये सब बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाओ, इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाओ, इको फ्रेंडली सामान का यूज करो, जो सामान हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है उसका यूज करो, तुम एनवायरनमेंट को बचाओ, अरे पेड़ कटने से बचाओ, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो जब ऐसा मार्केटिंग हो कि इको फ्रेंडली सामान का यूज करो, पतंजलि का सामान का यूज करो आप, उसको बोलते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल मार्केटिंग। एनवायरमेंटल मार्केटिंग इट एम्स टू प्रमोट द एनवायरनमेंट बाय एनकरेजिंग कस्टमर टू चूज ग्रीन प्रोडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। मतलब कि नेचर के जो दिए हुए हरे भरे प्रोडक्ट्स है उसको आप यूज करो ना, नेचर के दिए हुए जो हरे भरे प्रोडक्ट्स है उसको आप यूज करो, यूटिलाइज करो, नेचर को खराब मत करो बेटा, एनवायरनमेंट को खराब मत करो।
एनवायरनमेंट हमारी माँ है। क्या है बेटा? हमारी माँ है, एनवायरनमेंट को खराब मत करो। इसलिए तो स्वच्छ भारत अभियान आया था, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें मोदी जी 2 अक्टूबर के दिन वो झाड़ू वाड़ू मारे थे और स्वच्छ भारत किए थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मार्केटिंग, कि अपने एनवायरनमेंट को प्रमोट करने का, प्रोटेक्ट करने का और सस्टेन करने का जो मार्केटिंग करते हैं अपने लोग, उसको बोलते हैं कि एनवायरमेंटल मार्केटिंग। बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग बोलते हुए आज कि आप लोग काइंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कीजिए, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो सामान यूज कीजिए। आप जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो सब सामान यूज कीजिए, उससे एनवायरनमेंट को क्षति नहीं पहुंचेगी। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल मार्केटिंग। दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? हौले, लेट के लेक्चर नहीं देखने का। लेट के लेक्चर देखने से शादी नहीं होती है, शादी नहीं होगी तेरी। ये कैसे ले पाएगा? अगर लेट के लेक्चर देखेगा तो ये कैसे ले पाएगा? लाइफ में कुछ बड़ा कर, ये लेने के लिए अपने मम्मी पापा के पैसे से ये मत लेना। अपने मम्मी पापा के पैसे से या ईएमआई के पैसे से ये सब मत लेना। लाइफ में इतना जिगरा होना चाहिए, इतना इतना अचीव कर ले भाई, कि 1,50,000 2 लाख निकालने में तेरे को शर्म ना आए, आराम से निकाल के दे दे। इसको अगर लेना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है बेटा, अमीर बनना है, तो काइंडली काइंडली हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम ही अच्छे से करो। उसके बाद जो भी करना है, सीए, सीएस, सीए में लाइफ में अचीव करने के लिए यहां से स्टार्ट तो करो पहले। अब बोलोगे सर बीकॉम करके क्या होगा? अरे बीकॉम करके क्या होगा, लेकिन आप बीकॉम से स्टार्ट तो करोगे पहले। इसमें तो पहले पास हो जाओ, तब ना आगे आगे और भी सारे कोर्सेस और भी सारे अकम्पलिशमेंट करोगे। तो लेट के बेटा प्लीज लेक्चर ना देखिए। अभी आपकी उम्र है, अभी 5 साल आपके हाथ में टाइम है, इसमें इतनी मेहनत कर लो भाई, इतनी मेहनत कर लो कि मम्मी पापा को कुछ भी दिलाने से पहले ना कुछ सोचना ना पड़े। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या? जब एक बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर का स्टडी करता है, जब एक बिजनेसमैन अपने ही कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ता है कि मेरे जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से सामान को सेलेक्ट करता है, किस तरीके से परचेज करता है, किस तरीके से यूज करता है, किस तरीके से उसको डिस्पोज करता है, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर और कुछ नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोर्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब एक मार्केट में जाके कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से वो सामान को सेलेक्ट करता है, उसका परचेज पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसको यूज करता है, किस तरीके से वो सामान को फेंकता है, कितने कितने दिनों बाद वो आता है वापस सामान खरीदने। मतलब कंज्यूमर के दिमाग को अगर आप पढ़ते हो और उसके बिहेवियर को पता कर लेते हो तो आपकी लाइफ सेट है बेटा। फिर आप उस कस्टमर के सारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकोगे। तो सीधा सा बात है, अगर कोई पूछे व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, लिख देना कंज्यूमर बिहेवियर refers to the study how individual select, purchase, use and dispose of goods and services to satisfy their needs। ठीक है, कि किस तरीके से एक कंज्यूमर गुड्स को सिलेक्ट करता है, परचेज करता है, यूज करता है, डिस्पोज करता है। और ये सब अगर आप जान जान जाओगे तो आप अपने कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर दोगे दोस्तों, नीड्स को सेटिस्फाई कर दोगे, सीधा सा बात है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस। 5 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है स्टेट द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में बात करता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी कुछ भी चीज का बेनिफिट, इंपॉर्टेंस या कुछ भी चीज पूछे तो सबसे पहले हेल्थ केयर मार्केटिंग के बारे में आप लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद स्टार्ट करना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है? तो दोस्तों, हेल्थ केयर मार्केटिंग ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हेल्थ केयर मार्केटिंग का मतलब कि अगर कोई अपना डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, अपोलो अपोलो का जैसे यहाँ पे प्रमोशंस होता है वो करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग। तो हेल्थ केयर मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं? हेल्थ केयर मार्केटिंग के सबसे पहला वाला फायदा, इंक्रीजेस अवेयरनेस। आप देखोगे कि मतलब कि पहले के जमाने के लोग ये कैसे बिहेव करते थे। अगर ना मान लीजिए किसी को बुखार उखार आ गया, सुनिए, अगर आपके घर में किसी किसी को मान लीजिए बुखार उखार आ गया, तो आपकी दादी नानी जो रहेगी ना वो बोलेगी बेचारा को नजर लग गया है। अब पहले के जमाने में किसी को भी बुखार लगता था, सर्दी लगता था, बोलता था कि बेचारे को नजर लग गया है, इसको हल्दी वाला दूध दूध पिलाओ। लेकिन आजकल सब एजुकेटेड हो चुके हैं, आजकल इतना तो बेसिक नॉलेज सबके पास है कि बुखार अगर लग गया है तो डॉक्टर को दिखाओ भाई।
लेकिन पहले के जमाने लोग क्या बोलते थे कि बेचारा को नजर लग गया है, हल्दी वाला दूध पिलाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आजकल के जमाने में क्या हो गया, अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है कि बुखार हुआ जाओ डॉक्टर के पास, अगर सर्दी हुआ जाओ डॉक्टर के पास, कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास जाओ। अब लोगों को पता चल चुका है कि हमारा बुखार हमारा सर्दी कैसे ठीक होगा, डॉक्टर के पास जाके ठीक होगा। क्या हल्दी का दूध दूध क्या हल्दी का दूध पीने से बुखार उखार ठीक होगा क्या? नहीं। तो डॉक्टर के पास जाओ, वो इलाज करेगा, ठीक हो जाएगा, सीधा सा बात। तो यहां पे दिया हुआ है हेल्थ केयर मार्केटिंग हेल्प इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, ट्रीटमेंट्स एंड अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल कैंपेन्स अबाउट वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन इंडिया। मतलब कभी कभी आप देखोगे कि आपका एरिया में, आपका मोहल्ला में ना फ्री का हेल्थ चेकअप होता रहता है कि तुमको कुछ भी हुआ है इसका इलाज अवेलेबल है, आओ मेरे हॉस्पिटल में। हेल्थ चेकअप क्यों क्यों करने आता है कि तुमको कुछ भी अगर हुआ है तो इसका इलाज अवेलेबल है, आओ मेरे हॉस्पिटल में। अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हाँ इसका भी इलाज अवेलेबल है। फिर इनहांसेस पेशेंट एंगेजमेंट। इट encourages बेटर इंटरेक्शंस बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आजकल देखोगे कि आप आप जो ये डॉक्टर्स को मिलने के लिए जाते हो ना, तो डॉक्टर्स बोलता है कि रिपोर्ट्स मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। आजकल आप लोग डॉक्टर्स को मिलने के लिए जाते हो ना, कंसल्ट वंसल्ट करते हो, तो डॉक्टर्स इतना फ्लेक्सिबल होता है, वो बोलता है कि रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, जो कुछ भी ब्लड रिपोर्ट आया है या टेस्ट का रिपोर्ट आया है वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज देना। मतलब आजकल डॉक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल है। हेल्थ कैंप हेल्थ कैंप वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंसल्टेंट्स की हेल्प से बच्चे लोग, मतलब वो डॉक्टर्स भी हेल्पफुल हो चुके हैं। आजकल आप ऑनलाइन भी डॉक्टर दिखा सकते हो, फोन से डॉक्टर दिखा सकते हो। मतलब आजकल पेशेंट का एंगेजमेंट बढ़ा दिया गया है नॉर्मली। आप डॉक्टर्स कहीं से भी देख सकते हैं। फिर बात करता हूं कि कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है जो अपना नॉर्मल है, और एक हॉस्पिटल है जो बोल रहा है कि हम 24/7 आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप कौन सा हॉस्पिटल में जाओगे? मैं बोलूंगा ये जो आपको 24 घंटे सातों दिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके पास जाओगे ना। तो सिंपल सा बात है, आजकल लोग कंपटीशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। आजकल लोग कंपटीशन देने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। तो आजकल आप देखोगे जितना भी हॉस्पिटल से अपना बेस्ट दे रहा है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स हॉस्पिटल एंड क्लिनिक स्टैंड आउट, हाईलाइटिंग देयर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड क्वालिटी केयर। फिर दिया हुआ इंप्रूव्ड सर्विस यूटिलाइजेशन, मतलब कि सर्विस भी अब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, हॉस्पिटल का जो सर्विस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। तो बाय इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट अवेलेबल सर्विसेज, इट इंक्रीजेस द यूज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इंप्रूव्स ये पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। आजकल सारे के सारे बीमारियों का इलाज जो है वो हो गया है। ठीक है। फिर बिल्ड्स ब्रांड इमेज। हेल्थ केयर मार्केटिंग से क्या होता है कि आपका ब्रांड इमेज भी बनता है, कंसिस्टेंट एंड एथिकल मार्केटिंग क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे मान लीजिए अपोलो, अपोलो का कितना नाम है आज, मणिपाल हॉस्पिटल कितना नाम है आज भाई। तो एक ब्रांड इमेज भी बनता है भाई, तुम अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट करेगा तो तुम्हारा फीस कितना भी होगा डजेंट मैटर, ब्रांड इमेज बन रहा है आपका। अब बात समझे? बिल्कुल सर। तो ये सब क्या है, ये सब है हेल्थ केयर मार्केटिंग के बेनिफिट्स। अब चैलेंजेस आप लोग चैट जीपीटी कर लीजिएगा, यहाँ पे चैलेंजेस छूट गया है, तो चैलेंजेस ना आप लोग ये चैट जीपीटी कर लीजिएगा। मतलब कि चैलेंजेस में क्या होगा, हाई कॉस्ट मतलब खर्चा वर्चा ज्यादा लगता है। वो डॉक्टर्स अनेबिलिटी कि मतलब कि कभी कभी जो डॉक्टर्स है वो अनअवेलेबल रहते हैं। ठीक है। तो एक बार ये चैलेंजेस को आप चैट जीपीटी कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको लास्ट लास्ट वाला दिन पढ़ा दूंगा, इसका मैंने अभी बेनिफिट्स आपको बताया है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि नोट्स में शायद मिस विस हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। सीधा सा बात है, पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आइए देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। सबसे पहले पॉलिटिकल मार्केटिंग का बात करते हैं। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि जब पॉलिटिशियंस लोग मार्केटिंग करते हैं कि वोट दो बीजेपी के, वोट दो टीएमसी के, वोट दो। ठीक है। जैसे अभी अभी ये बीजेपी का कैंपेन कैंपेन क्या चल रहा है कि पाल्टानो दौर का मतलब कि टीएमसी सरकार ऐसे करके, और टीएमसी टीएमसी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वोट दो दीदी के, वोट दो जॉय बांग्ला। तो मतलब पॉलिटिशियंस लोग जब अपना मार्केटिंग करता है, इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, पॉलिटिकल मार्केटिंग बोलते हैं इसको अपने लोग। ठीक है।
तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इनहैंसेस वोटर इंगेजमेंट। अब आप देखोगे कि रैली में आप देखोगे कि पॉलिटिशियंस लोग 500-500 रुपया खर्चा अर्चा करता है, ठीक है। किसी का भी रैली जाए, चाहे बीजेपी का या टीएमसी का, जो लोग भी रैली में जाता है ना, तो 500 रुपया उनको मिलता है। तो 500 के चक्कर में वोटर्स लोगों को इंगेज कराता है, आओ भाई तुम भी चल, आ भाई तुम भी चल, फ्री का सेल्फी मिलेगा ममता दीदी के साथ, फ्री का सेल्फी मिलेगा मोदी जी के साथ, और हम ये 500 रुपया भी दिलवाएंगे, हम 500 रुपया भी दिलवाएंगे। इनहैंसेस वोटर एंगेजमेंट, वोटर का एंगेजमेंट बढ़ जाता है इधर। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स थ्रू कैंपेन रैलीज एंड सोशल मीडिया से। इट इनकरेजेस पीपल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब देखिएगा ये वोट वोट के टाइम ये पॉलिटिशियंस लोग घर घर आके बोलेगा कि वोट पक्का देने जाइएगा, वोट आप लोग पक्का देने जाइएगा, और टीएमसी को ही वोट दीजिएगा या बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, वोट आप लोग पक्का देने जाइएगा, ऐसे करके बोलने आता है, प्रचार करने आता है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इंप्रूव्स वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, मतलब नेता लोग जो है फेंकने में उस्ताद है। कोई यहाँ पे ये बोलता है कि 2500 টাকা করে দেবো, कोई यहाँ पे ये बोलता है 2000 টাকা করে देबो, कोई यहाँ पे ये बोलता है कि 5000 करके देंगे। मतलब इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे बोला गया कि जितना पॉलिटिशियन फेंकेगा, जितना पॉलिटिशियन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा, उतना ही उसका वोट बैंक बढ़ेगा। सीधा सा बात है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो वोटर्स को इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। अब देखिएगा ना, सारा का सारा पॉलिटिशियंस अभी क्या बोल रहा है कि आमी जितार पड़े 3000 টাকা করে দেবো লক্ষ্মীর ভান্ডার, आमी जितार पड़े 4000 টাকা করে देबो, कोई बोलता है 5000 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारा वादा। मतलब आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हो बेटा, आपके अंदर फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। फेंको, खाली फेंको, अब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेंको वो बात को खाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्ड्स पॉलिटिकल इमेज, ठीक है। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग से क्या होता है कि एक पॉलिटिशियन का इमेज बनता है भाई, एक पार्टी का या कैंडिडेट का इमेज बनता है। आज देखो ना मोदी जी का कितना बड़ा इमेज, आज देखो ममता दीदी का कितना बड़ा इमेज बन गया। आज देखो ना वो ममता दीदी का जो भाईपो है, उसका नाम क्या है, अभिषेक, अभिषेक अभिषेक का कितना अच्छा इमेज इमेज बन गया है। तो मतलब या बिल्ड्स ये पॉलिटिकल इमेज। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग करने का ये फायदा है कि पॉलिटिशियंस लोग का एक इमेज बन जाता है, एक पॉजिटिव इमेज बन जाता है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमेज बन जाता है। जैसे कि ममता दीदी को सब कोई दीदी बोलते हैं, मोदी जी को सब कोई मोदी जी बोलते हैं, अलग ही क्रेज है इन लोगों का। तो एक इमेज बन गया है, एक इमेज बन गया बीजेपी का, एक इमेज बन गया टीएमसी का, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ऑफ ओपिनियन। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग जो होता है ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे कि आप देखोगे कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे एड्स आ रहे हैं अभी कि पलटनो दौरकर, बीजेपी सरकार, ऐसे ऐसे बोल रहा है ना कुछ कुछ, और टीएमसी की तरफ से भी बहुत सारा एड्स आ रहा है। तो इससे ना पब्लिक का जो ओपिनियन है वो शायद बदल सकता है। इससे हम अगर सोचेंगे, लेट से हम अगर सोचेंगे एग्जाम्पल, हम अगर सोचेंगे कि कोई XYZ पार्टी को हम वोट देंगे, तो हम उसको ना देके इसका बात सुन के हम दूसरे एक पार्टी को वोट दे सकते हैं। अगर कोई हमसे वादा कर दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम दूसरे पार्टी को वोट दे देंगे, सीधा सा बात है। तो इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन। फिर सपोर्ट कैंपेन स्ट्रैटेजी, मतलब इट हेल्प्स इन द प्लानिंग टारगेटेड कैंपेन बेस्ड ऑन द वोटर प्रेफरेंसेस। अब देखो, अब पॉलिटिशियन कहां जाना पसंद करता है ये बोलो ना। एक पॉलिटिशियन मोदी जी या ममता दीदी कहां जाना पसंद करेगी? जहां पे उसको ज्यादा वोट बैंक मिलेगा, जहां पे ज्यादा ऑडियंस है। हर कोई कोलकाता में ही आके प्रचार क्यों करता है? पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ही तो हब है, लेकिन हर कोई कोलकाता में ही आके प्रचार क्यों करता है? ममता दीदी, मोदी जी या कोई भी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में आप देखोगे कि कोलकाता में ही क्यों आके प्रचार करना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडियंस कोलकाता में ही रहेगी। तो जहां पे वोट ज्यादा मिलेगा उधर, जहां पे वोट आपको जरूरत है, जहां पे वोट आपको ज्यादा मिलेगा उधर जाके प्रचार करो, ऑटोमेटिकली सब जगह आप लोगों को मिल ही जाएगा वोट। अब देखोगे, ठीक है। अब देखिए ये 6 नंबर पॉइंट से ना सोशल मार्केटिंग का दिया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट से ना सोशल मार्केटिंग का दिया हुआ है, सोशल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है 6 नंबर पॉइंट से। मतलब 6 नंबर पॉइंट से आप चेक करोगे कि सोशल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो सोशल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है भैया? प्रमोट सोशल चेंज। सोशल मार्केटिंग इसीलिए करते हैं कि एक सोशल चेंज आए, सोसाइटी में चेंज आए बेटा।
जैसे प्लीज नो स्मोकिंग, प्लास्टिक प्लास्टिक बैन, या नो पॉर्न, जो सुबह शाम देखते हो ना, मोदी जी ऐसे करके निकाले थे, नो पॉर्न। हाँ होता है भाई। सोशल मार्केटिंग मतलब जो सोसाइटी में कुछ चेंज आए, उसके लिए जो मार्केटिंग किया जाए, उसके लिए जो कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ठीक है। तो सोशल मार्केटिंग एम्स टू ब्रिंग पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस इन सोसाइटी सच एज रिड्यूसिंग स्मोकिंग एंड प्रमोटिंग क्लीनलीनेस, ठीक है। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के लिए मोदी जी कितना प्रमोट किए थे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये बेटी बचाओ बेटी ये पढ़ाओ, जनधन योजना, ये सब क्या है, मतलब कि सोसाइटी को चेंज करेगा ये सब, ठीक है। फिर क्रिएट अवेयरनेस, सोशल मार्केटिंग क्या करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अवेयरनेस अवेयरनेस हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे अवेयरनेस क्रिएट कराता है कि जागो ग्राहक जागो, अपना हेल्थ पर ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो, एनवायरनमेंट पर ध्यान दो। एग्जाम्पल तो बता दिए, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सपोर्ट पब्लिक पॉलिसीज, सोशल मार्केटिंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, उसको कौन सपोर्ट करता है, सोशल मार्केटिंग। कि गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम्स है, उसको कौन सपोर्ट करता है, सोशल मार्केटिंग। फिर इंप्रूव्स पब्लिक वेलफेयर, इट कंट्रीब्यूट्स द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी बाय प्रमोटिंग हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मतलब हमेशा पब्लिक का भलाई के लिए होना चाहिए। सोशल मार्केटिंग इसीलिए किया जाता है कि पब्लिक के भलाई के लिए हर चीज होना चाहिए। मेन बात ये मैटर करता है कि पब्लिक का भलाई होना चाहिए, बस। इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी बाय प्रमोटिंग हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। और इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सोशल सोशल मार्केटिंग इसलिए भी किया जाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करो, इको फ्रेंडली सामान का यूज करो। वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही चेंज लाए तभी चेंज आएगा, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आपको भी दिखाना पड़ेगा, सिविक सेंस दिखाना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ पे सरकार बोल रही है कि लोकल सामान यूज करो या इको फ्रेंडली सामान यूज करो, तो यूज करो ना भाई, क्या दिक्कत है। जो सरकार बोल रही है उसको फॉलो करो। तो इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको आप फॉलो करो, सीधा सा बात है। कि, कि जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है उसको आप बढ़ावा दो, ठीक है। तो 6 नंबर पॉइंट से जो है ना, 6 नंबर पॉइंट से सोशल मार्केटिंग का दिया हुआ है बेटा, 6 नंबर पॉइंट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल मार्केटिंग। एनवायरमेंटल मार्केटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या चैलेंजेस है। अब देखिए, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, फीचर्स, कुछ भी पूछा एक ही आंसर होगा, बेनिफिट्स का। अब ये इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, फीचर्स, कुछ भी पूछा एक ही आंसर होगा, बेनिफिट्स का। तो आइए, एनवायरमेंटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्रीन मार्केटिंग को प्रमोट करते हो, अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो, आप वही सामान यूज करते हो जो इको फ्रेंडली सामान हो, उसको बोलते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल मार्केटिंग। एनवायरमेंटल मार्केटिंग रेफर्स टू द मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो इको फ्रेंडली है, उस सामान को अगर आप प्रमोट करते हो, उसको बोलते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल मार्केटिंग। सबसे पहले इसका क्या क्या सर बेनिफिट्स है। इंप्रूव्स ब्रांड इमेज, एनवायरमेंटल मार्केटिंग क्या करता है, ब्रांड इमेज को इंप्रूव करता है, ब्रांड इमेज को इंप्रूव करता है। किसका, जो लोग भी ग्रीन प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि पतंजलि, पतंजलि किस लिए बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, इसी के लिए तो प्रमोट हुआ क्योंकि वो लोग एनवायरमेंटल मार्केटिंग करता है, इको फ्रेंडली सामान बेचता है, इसके लिए तो पतंजलि प्रमोट हुआ। तो कंपनीज एडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस डेवलप ए पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल ब्रांड इमेज। तो उन लोगों को एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज मिलेगा कि हम लोग इको इको फ्रेंडली सामान बेचते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सामान बेचते हैं। फिर अट्रैक्ट्स एनवायरमेंट कॉन्शियस कस्टमर्स। एनवायरमेंटल मार्केटिंग हेल्प अट्रैक्ट कस्टमर हु आर अवेयर एंड कंसर्न्ड अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। जो लोग एनवायरमेंट के बारे में सोचता है, जो लोग एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचता है, उनको अट्रैक्ट करती है एनवायरमेंटल मार्केटिंग। एनवायरमेंटल मार्केटिंग किसको अट्रैक्ट करती है, जो एनवायरमेंट के बारे में सोचता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में सोचता है, उनको अट्रैक्ट करती है एनवायरमेंटल मार्केटिंग। फिर इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंसेस, मतलब कभी कभी एनवायरमेंटल ये मार्केटिंग जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रही है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी बने हुए हैं एनवायरमेंटल लॉस के अगेंस्ट।
लॉस के लिए। उस रूल्स रेगुलेशंस को भी कौन फॉलो करती है? एनवायरमेंटल मार्केटिंग। फॉलोइंग एनवायरमेंटल मार्केटिंग हेल्प्स फर्म्स कंप्लाई विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड मतलब कि एनवायरमेंटल लॉस। मतलब ये इंश्योर करता है एनवायरमेंटल मार्केटिंग के गवर्नमेंट के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर बात है कि कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर मान लीजिए एक सामान जो है वो वैसे नॉर्मल नॉर्मल मार्केटिंग कर रहा है, एक सामान इन्वायरमेंटल मार्केटिंग कर रहा है, इको फ्रेंडली सामान बेच रहा है, ग्रीन प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसका सामान ज्यादा बिकेगा, उसके कंपटीटर से उसका सामान ज्यादा बिकेगा। तो कंपनी ऑफरिंग ग्रीन प्रोडक्ट गेन एन एज ओवर ओवर वो कॉम्पिटिटर्स बाय मीटिंग ग्रोइंग डिमांड। अब देखिए ना, आप देखिए ना, आप अपने घर में एक बार बात करके देखिएगा कि पतंजलि और कोलगेट लोग क्या लेंगे। तो आपके आपके हो सकता है पापा मम्मी आज बोलेंगे पतंजलि लेंगे, क्योंकि ये पतंजलि जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, इको फ्रेंडली सामान को सपोर्ट करता है, कि नेचर से बना हुआ सामान है बेटा, इसको ऑर्डर करवाओ, पतंजलि ऑर्डर करवाओ, नेचर से बना हुआ सामान है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग, मतलब यहां पे ना इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, हो सकता है इको फ्रेंडली सामान का जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है ना उसका बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। आप वेस्ट को रिड्यूस करो, वेस्ट को रिड्यूस करो लॉन्ग रन में। ठीक है, क्लियर है। इनिशियली आपको ज्यादा खर्चा पड़ सकता है और लेकिन वेस्ट रिडक्शन कम हो रहा है। अच्छा, अब अपने लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस। तो 6 नंबर पॉइंट से ना चैलेंजेस दिया हुआ है, 6 नंबर पॉइंट से, ठीक है, 6 नंबर पॉइंट से चैलेंजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो इको फ्रेंडली मार्केटिंग का मतलब इन्वायरमेंटल मार्केटिंग का क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाई कॉस्ट, बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा हो जाता है इन्वायरमेंटल मार्केटिंग में, बहुत ही खर्चा हो जाता है, हाई कॉस्ट। फिर ये बात है कि कंज्यूमर स्पेक्टिज्म, मतलब कि कंज्यूमर हो सकता है कि उतना फॉलो वॉलो ना भी करे, करे भी उसको ट्रस्ट नहीं होता है। आप लोग आजकल के जनरेशन के बच्चों को पतंजलि के प्रोडक्ट्स पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है। आपको पतंजलि का नाम सुनते ही घिन घिन आता है, बोलता है इस छी, ये सब कोई यूज करता है क्या, मेरे को तो पैम्पर्स लगाना है, मेरे को तो पैम्पर्स लगाना है, मेरे को तो पतंजलि का क्रीम सूट नहीं करता है। मतलब कस्टमर विश्वास करेगा ग्रीन प्रोडक्ट्स को कि नहीं, उस पे डाउट है बेटा, उस पे क्या है, डाउट है। ठीक है। फिर लिमिटेड मार्केट डिमांड। अब देखो ना पतंजलि का कितना लिमिटेड मार्केट डिमांड है, कोई लगाता नहीं होगा, नया नया जनरेशन का बच्चा लोग नहीं लगाता है, पुराना पुराना जनरेशन का एक आध बच्चा लोग लगाता है। लिमिटेड मार्केटिंग डिमांड, मतलब जो लोग इको फ्रेंडली सामान बेचते हैं ना उसका मार्केट डिमांड बहुत कम है, बहुत कम। अब कोई तो लॉरियल लगाएगा, ये लगाएगा, वो लगाएगा, ये नहीं कि थोड़ा नेचर वाला चीज लगा के देखते हैं मुंह में, ऐसा नहीं। ठीक है। तो नॉट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट स्पेशली इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट इन इंडिया। मतलब एक्स्ट्रा हम पे नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का थोड़ा मतलब वो दाम वो ज्यादा होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। ठीक है। फिर है कि डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इको फ्रेंडली जो सामान है उसका मतलब कि प्रोडक्शन पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है। इको फ्रेंडली सामान का प्रोडक्शन पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि इको फ्रेंडली सामान क्या होता है। आपका मम्मी पापा को पूछेगा इको फ्रेंडली सामान क्या होता है, आई ई का हुआ था, ऐसे करके पूछेगा। बहुत जन को तो पता भी नहीं है कि इको फ्रेंडली मार्केटिंग क्या होता है, एनवायरमेंटल मार्केटिंग क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ये सब क्या था बेटा, चैलेंजेस। ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिए, अच्छे से पढ़ा दिए। आई होप आप लोग को चैप्टर नंबर 4 समझ में आया होगा। काइंडली एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।